हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बात करने वाले कि आज 2021 का जो है लास्ट डे है। 31 दिसंबर 2021 का आज हम लोग विदाई करने वाले हैं और 2022 में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। उसको जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज हम बात करने वाले कि आखिर ये नया साल क्या है और नया साल जो है जनवरी स्टार्ट कैसे हुआ था। तो हमारे देश, मेरा कहने का मतलब है कि हम जो इंसान है, हमारा जो इंडिया है, सब बहुत सारा जो कल्चर है अदर कंट्री से लिया हुआ है। और जो ये जो महीने बनाए गए, आज से कई साल पहले ये जो शुरुआत हुआ था रोमन में हुआ था। रोमन शासक जूलियस सीजर ने 15 अक्टूबर को 1582 में 1 जनवरी को नया साल के नाम से सेलिब्रेट किया था। फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर 1582 में 1 जनवरी को नया साल के रूप में सेलिब्रेट किया गया। देखा जाए, बात करते हैं तो 1 जनवरी जो होता है हमारे पूरा वर्ल्ड का एकता का प्रतीक है। अब हमारे देश में देखो कितने धर्म है और हमारे देश में अलग अलग साल मनाए जाते हैं। जैसे कि आप पंजाब में जाते हो तो पंजाबी लोग क्या करते हैं, बैसाखी को नया साल मनाते हैं। उधर आप केरला में जाते हो तो वो लोग पोंगल को नया साल के रूप में मनाते हैं। आप चेन्नई में जाते हो तो वो लोग का नया साल मई में मनाया जाता है। अब आप आंध्र प्रदेश में आते हो तो नया साल जो अप्रैल के महीने में मनाते हैं, जैसे कि पोंगल के नाम से मनाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा स्टेट है उसके हिसाब से लोग अलग अलग तरीका से नया साल मनाते हैं। कि जब नया सब साल बने थे तो 10 महीने के ही बने थे और 310 दिन का भी पहले साल हुआ करता था। लेकिन साइंटिस्ट ने सर्वेक्षण करने के बाद, जैसे हमारे पृथ्वी जो है सूर्य को परिक्रमा करने में, एक बार चक्कर लगाने में सूर्य का 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने मिलकर के हमारे जो 12 महीने कर दिया और 365 दिन का साल बनाया गया। कहने का मतलब है कि जितने भी नाम है, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार, ये जितने भी नाम है किसी न किसी ग्रह का नाम है, किसी न किसी देवता का नाम है। उसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी एक देवताओं का ही नाम है। तो जनवरी भी एक जो है कन्वर्ट किया हो, रोमन में एक देवता थे, उनके ही नाम पर जनवरी का नाम रखा गया। जनवरी आपको याद होना चाहिए। तो ये जितने भी सिस्टम एडॉप्ट किए गए हैं, महीने एडॉप्ट किए हैं, हम लोग का नहीं है, विदेशों से लिया गया है। और ये जनवरी फरवरी जो 12 महीने होते हैं पूरा वर्ल्ड में, इसी महीने इसको ही फोकस किया जाता है। और 1 जनवरी जो एकता का प्रतीक है, ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में जाओगे तो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं करेंगे, कनाडा में जाओ तो जनवरी से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा वर्ल्ड में ही ये 12 महीने को ही महीना माना गया। ये सबसे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है। अब ये हम बताएंगे 365 दिन के बाद एक जब लीप ईयर जब आता है, लीप ईयर का मतलब होता है कि 30 दिन के माह सितंबर, याद कर लीजिए, 30 दिन के माह सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, 28 दिन का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। ये पोएम याद कीजिए,
30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, 28 दिन का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। ये मेरे दोस्त याद कर लीजिए, 30 दिन के माह सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, 28 दिन का फरवरी जानो और बाकी सबको 31 मान लो। मेरे बच्चों, अब छोटे छोटे बच्चों के लिए हम बताना चाहते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। याद रखिए, आपके ये हाथ ले लीजिए, ऐसा फोल्ड कर दीजिए, जैसे जो गाढ़ा में आएगा वो 30 दिन का हो जाएगा, और जो इसके ऊपर आएगा, हाइट के ऊपर, हड्डी के ऊपर, बोन्स के ऊपर, वो कितने दिन का हो जाएगा? 31। कब गिनिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब हमको आपको पूछेंगे कि बताइए कि जून कितना दिन का होता है? तो मेरे बच्चों जल्दी से काउंट कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आपको जून जो है गाढ़ा में आया, गिर गया, मतलब 30 डेज। एक फरवरी को आपको याद रखना होगा कि फरवरी जो है 28 दिन का होता है और कभी कभी 29 दिन का आता है। तो वो जो 365 दिन 6 घंटे जो है, और 4 साल के बाद वही जो 5वां साल जो होता है ना, एवरी 5th ईयर में क्या होता है, एक फरवरी 29 ईयर्स का हो जाता है। क्यों? को लीप ईयर, मतलब जो 6 घंटे बनता, 6 इंटू 4 24 आवर्स, तो 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो एक बढ़ जाता है। अब आपको सवाल ये आता होगा कि आखिर कौन सा ईयर जो है 29 डेज का होगा? तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो लीप ईयर का मतलब होता है कि उस जो ईयर जो है 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे 2020 आप डिवाइड करो 2020, तो आपको 0 आएगा। 2020 में आप डिवाइड करोगे 2 से, तो रिमाइंडिंग 0 आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि 29 डेज का हो गया। अब आपको 2021, तो आपका ये जो महीना था 29 का था, क्योंकि रिमाइंडर आपको बच रहा है। जब 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बच जाता है, तो समझो कि वो ईयर जो है आपका लीप ईयर हो गया। क्लियर? तो मेरे दोस्त, जब नया साल जो है एकता का प्रतीक है पूरा वर्ल्ड के लिए, तो हमें भी एक सूत्र में बंध करके रहना चाहिए, एकता में बंध करके रहना चाहिए। हमें कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। आपने लास्ट ईयर जनवरी से अब तक टिल डेट 31 तक आपने क्या क्या गलतियां किए हो, उसको लिख डालिए। आपका क्या अचीवमेंट रहा, आप लिख डालिए, और आप आगे की आपका रास्ता कैसे निपटाना है, किस तरह से जाना है, कितने लोगों से आप बिछड़ गए 12 महीने में और कितने लोगों से जुड़ गए। ये इम्पोर्टेंट डे है, न कि आपको ड्रिंक करने के लिए डे है। मैं अपने देशवासियों को, पूरा वर्ल्ड को संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेरा YouTube जो चैनल है काफी कंट्री में देखे जाते हैं, मैक्सिमम 24 कंट्री में हमको लोग देखते हैं। तो मैं पूरे जितने भी ऑडियंस है, चाहे हमारे इंडिया के हो या अदर कंट्री के हो, मैं उनसे संदेश यही देना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, हर दिन एक शुरुआत, आपको हर दिन जिंदगी एक आपको चांस देती है हमको एक सुधार करने के लिए। जैसे रात होती है, फिर आप सोने के लिए, आपको रिलैक्स होने के लिए, और जब सोते हो तो आपका जैसे बैटरी, आपका जो सेल है, मोबाइल है, उसको जब दिन भर यूज करते हो तो डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह से हमारा लाइफ भी है, हमारा एनर्जी भी है। दिन भर हम काम करते करते हमारा बॉडी भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम लोग बेड पर जाते हैं। जैसे कि आप फोन चार्ज करते वक्त, रिचार्ज करते वक्त आप फोन पर बिल्कुल आप बात नहीं करते हो, क्योंकि उससे आपको डेंजर होता है। उसी तरह से आपको दिन भर काम करने के बाद रात में आपको कोई भी डिस्टर्ब करता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। तो हमें रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए।
आपको बॉडी का रिचार्ज करने के लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप रात में अपने आप को रिचार्ज कीजिए और फिर सुबह शुरुआत करिए कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए। चलिए, हम एक एक दिन का बात किया, अब हम पूरे साल का बात करते हैं। कोई लोग केक काटता है, कोई जाके शराब पीता है, कोई तेज गाड़ियां चलाता है। ऐसा काम मत करो। ये जिंदगी आपको कुछ करने के लिए मिली है, किसी से अच्छा संबंध बनाने के लिए मिली है, दोस्ती करने के लिए मिली है, दुश्मनी नहीं करने के लिए। अगर बाई चांस आपको किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गया हो तो प्लीज 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 आप उनसे 1 जनवरी को जरूर अपना सॉरी बोलिए, धन्यवाद बोलिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जिंदगी में, एक गाना है कि उगल बाड़े चांदा मामा उगल बाया जोरिया, उगल बाटे चांदा मामा उगल बाया जोरिया, बीती जई है रतिया सुहानी हो, बीती जई है रतिया सुहानी, बलाम रौरा लगवे तबानी, गोड़वा दबाई राऊ हथवा दबाईला, अंगुली से खोदी खोदी रौरा के जगाईला। असही बीती जाई है जवानी, सजान रौरा लगवे तबानी, आव हो चंदा मामा आव हो या जोरिया, बीती जई है रतिया सुहानी, बलाम रौरा लगवे तबानी। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, बुजुर्गों, आप अगर सुबह के भूले अगर शाम को घर आ जाते हो तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। आज 12 महीने के सफर में, 12 महीने के जर्नी में आपने क्या क्या गलतियां किया है। आज का रात जो है आपको सोचने की रात है। आपकी आज की रात जो है बहुत एंजॉय करने की रात है। आपने क्या कमाया, क्या खोया, कितने को खोया, कितने को पाया, ये बहुत जरूरी है। किसी ने अपने दादा को खोया, किसी ने अपनी दादी को खोया होगा, किसी ने अपने माँ बाप को खोया होगा साल में, किसी ने अपने भाई को खोया होगा, किसी ने अपनी बहन को खोया होगा, और उसके साथ साथ कुछ न कुछ आपको हासिल भी हुआ होगा इस साल में। आज 2 साल से हम लोग कोरोना के व्यवचार से भीगते आ रहे हैं। कोरोना रूपी जो बेड़िया है हमारे पैरों में पड़ चुकी है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ही जकड़ रखी है। तो हम लोगों को मिल करके आज का दिन, आज की रात प्रेयर करना चाहिए अपने अपने इष्ट देव से कि आने वाला जो साल है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, वो सुनहली दिन को रिक्वेस्ट करना चाहिए, वो मौका की तलाश करना चाहिए कि हमारा जो कल का जो दिन हो बहुत अच्छा हो, और हर दिन हम एक नया साल की तरह हर एक दिन एक नया उमंग से के साथ मनाते रहें। कभी भी अपने लाइफ में आज की रात आप घर से बाहर न निकलिए, तेज गाड़ी न चलाइए, ड्रिंक करके गाड़ी न चलाइए। आज अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ एंजॉय करिए। आज अपने कला से बचिए, कभी भी भूल के भी ड्रिंक के पास मत जाइए, वाइन शॉप पर मत जाइए, क्योंकि आज जो है लोग अपने अपने गलत संगत की वजह से अपने मौत को दावत दे देते हैं, तेज गाड़ियां चलाते हैं, पी करके ओवरडोज हो जाते हैं। ऐसे सेलिब्रेशन नहीं किया जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों। देवियों ने आपको बहुत संभालते आया है। शुक्रगुजार करो उन देवियों को, उन बहनों को, उन माताओं को, उन अपने घरवालियों को जो आपको अभी भी
अपने आपके लिए हमेशा प्रेयर करते आई है। जिस दिन वो भी वाइन शॉप पे चले जाएगी मेरे दोस्त, आपके घरवाली और आपके बीवी भी नया साल मनाने के लिए अगर ड्रिंक करने लगी तो आपका क्या होगा मेरे दोस्त। आप जरा उन लक्ष्मियों को, उन देवियों को याद करो जो आपको शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक याद करती है कि मेरे स्वामी जी किधर से आ रहे हैं, कहाँ गए, कितना लेट हो गया। उन बहनों को याद करो जो हर रक्षाबंधन के दिन आपको याद करती है कि मेरा भाई कब आएगा कि मैं उसके हाथों में राखी बांधूंगी। तो कहने का मतलब है कि अभी भी समाज बचा हुआ है, तो उन देवियों की वजह से, उन लड़कियों की वजह से बचा हुआ है जो कि आपको नया साल अच्छा से मनाने के लिए बाध्य करती है। जिस दिन वो भी आपके जैसा, हम मनुष्य के जैसा, हम मानव की तरह आज जननी भी कदम उठा लेगी तो बोलिए कि समाज का क्या होगा, उन नौजवानों का क्या होगा। आप जवानी की जोश में नए साल को ड्रिंक पी करके बनाते हो, वही 18 साल के एज वाले जाके 100 की स्पीड में गाड़ियां चला के मनाते हो। अगर वही काम आपकी बहन कर देगी, आपकी माँ करने लगेगी, आपकी बीवी करने लगी, तो जरा सोचिए आपका नशा शराब के भी नशा से भी ज्यादा हो जाता है। आप ड्रिंक करके जितना नशा करते हो ना, तो नशा बिल्कुल जो पानी की तरह नहीं बह गया। तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी नहीं, इसलिए मैं अपने देशवासियों को, जितना भी जेंट्स लोग हैं उस लेडीज पर जो अत्याचार करते हैं, तो आज 2021 में उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। अन्याय करने वाला और अन्याय करने वाले से भी अन्याय को सहने वाला बहुत बड़ा अपराधी होता है। आज हमारे समाज में 4000 वर्ष से नारी जाति प्रताड़ित होती आई है। हर बार अपने बच्चों को गलतियों को माफ करते आई है और हर एक बार अपने हस्बैंड की गलतियों को माफ करने आई है। जिस दिन उन माताओं ने अपने हाथ से चूड़िया निकाल दिया, तो जरा सोचो आपको चूड़िया पहनने के लिए बाध्य कर सकती है। तो मेरे दोस्त, ये साल को आप शपथ लीजिए कि कोई भी काम करोगे, कोई भी वर्क करोगे, अपने परिवार, अपने बहू बेटियों के हित में करोगे। आप ड्रिंक करके किसी की बहन को छेड़ते हो, किसी के बीवी को छोड़ते हो, कल के वही बीवी, वही बहन, वो भी ड्रिंक करके किसी जा करके किसी चौरास्ते पे किसी लड़के को छेड़ने लगेगी। तो जरा सोचो कि हमारा समाज का क्या होगा। तो अभी भी वक्त बाकी है। एक जमाने में अंगुलीमाल डाकू भी एक जंगल में रहता था और जो भी उधर से जाता था उसका एक अंगुली काट करके माला पहन लेता था। उसी रास्ते से बुद्ध जाते हैं, महावीर जाते हैं, महात्मा बुद्ध जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो सुधर गया, भला तुम कब सुधरोगे। साल बीतते जा रहे हैं, कितने जनवरी चलते जा रहे हैं, लेकिन तुम ठहरने का नाम नहीं ले रहे हो, तुम रुकने का नहीं नाम ले रहे हो। तो जब ये बात सुनता है अंगुलीमाल डाकू, तो उसकी आत्मा बोलती है क्या बात है। वो बोलते हैं ठीक है, मैं अंगुली देने वाला हूँ, जरा अपने घर पे जाओ और अपने परिवार से पूछ करके आओ कि जो तुम काम कर रहे हो, क्या इसके पाप के हकदार भागी आपके परिवार वाले भी होंगे, आपके बीवी बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट होंगे, नहीं होंगे। अंगुलीमाल डाकू जा करके पूछता है, बोलता क्या भाग गए। तो बोला मेरे को रस्सी से बांध दो पेड़ में और तुम जाके पूछ के आओ। फिर अंगुलीमाल डाकू जाके अपने बीवी से पूछता है कि मैं जो मार धाड़ डेली करता हूँ, मैं लोगों को ठगता हूँ, क्या आप इसमें हिस्सा लोगी नहीं लोगी। अपने बेटी से पूछता है, अपने माँ बाप से पूछता है। बोलता है यार तुम क्या करते हो नहीं करते हमको उससे मतलब नहीं, हम लोग को तो खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए। तुम पाप से कमा के लेते आते हो या पुण्य करके लेके आते हो। तब अंगुलीमाल डाकू आकर के साष्टांग प्रणाम करता है
और बुध भगवान को खोल देता है, बोलता है महाराज अब हमें सतमार्ग पे जाना है, इसका उपाय बताइए। तो हमने तो मार मार किया है हमेशा। तो बोले वही देखिए, हर चीज अच्छा का अच्छा उसका उल्टा बुरा होता है। तो आप मार मार बार बार रटो, राम राम अपने आप आ जाएगा। तो उसने किया मार 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 मार, आप रटो, आप भी रटो, मार 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 राम राम राम, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज से जो 31 दिसंबर 2021 में मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स रबर पीवीसी प्रोडक्ट का प्रोप्राइटर और संध्या इंटरप्राइजेज का ओनर, बिजनेस मैनेजर आपको संदेश देना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को, क्या पूरे वर्ल्ड को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जिंदगी में माचिस लगाने की कोशिश मत करिए, अपनी जिंदगी में तूफान लाने की कोशिश मत करिए। जिस दिन नारी जो है दुर्गा का रूप धारण कर लेगी, आपकी ही बीवी जिस दिन काली का रूप धारण कर लेगी, तो आपको छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।